हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार दो इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड दोनों खबर हम लोगों को अदानी ग्रुप से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली जब भी खबरें सामने आती है, इधर वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो दोनों पॉजिटिव खबरों को ही हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार की खबरें आएंगी बस उसी प्रकार का अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि दो इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोनों की दोनों खबरें बिजनेस ओरिएंटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसमें से एक खबर ऑफिशियली सामने आ चुकी है, एक खबर अनऑफिशियली मतलब रिपोर्ट के जरिए। बट फिर भी वो क्या खबर है वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले खबर के साथ। एंड वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं एंड किनको परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, पहली खबर है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे टेलीकॉम में तो भाई यहाँ पे तो हम लोग को चार बड़े प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। एक है एयरटेल, एक है वोडाफोन, एक है बीएसएनएल एंड एक है जियो। हाँ, आई नो बोलने के लिए तो मतलब चार बोलना पड़ता है, बट एक्चुअल में दो ही है, जियो एंड एयरटेल। बट फिर भी चलो, सो इनको ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पे मिलने वाली है। बिकॉज अगर देखा गया दोस्तों, तो अदानी ग्रुप यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री यहाँ पे कर सकता है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अदानी ग्रुप कैन लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते वो डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है जियो एज वेल एज एयरटेल को। ठीक है, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट शब्द इसमें कौन सा है? कैन। अभी ऑफिशियली कोई खबर नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, और ऐसा भी क्यों बोला जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बट पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही करके। तो आप देख सकते हो एज पर द रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो एयरटेल को बहुत बड़ा सीरियस कॉम्पिटिशन मिल सकता है गौतम अदानी जी से, सिंस ही इज कंटेम्पलेटिंग एंटरिंग द इंटरनेट सर्विस मार्केट सून। जल्द से जल्द वो इस मार्केट में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो अभी आने वाले समय में, आप सभी लोगों को पता है, आने वाला समय मतलब 20 मई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम का हम लोगों को ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। और उस ऑक्शन में अगर देखा गया दोस्तों, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप हम लोग को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। एंड लास्ट स्पेक्ट्रम के भी ऑक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये जो अभी यहाँ पे रहने वाला है, सो इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले भी जो हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिली थी, ये जो स्पेक्ट्रम था उसमें भी उन्होंने यहाँ पे अर्लियर क्या किया था, पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। और तभी भी ये चर्चा हुई थी, क्या अदानी ग्रुप अगर देखा गया तो क्या खुद का 5G यहाँ पे मतलब लॉन्च करने यहाँ पे जा रहे हैं कि नहीं। बट फिलहाल तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि खुद का डेटा सेंटर को यहाँ पे एक्सपांड करना है उनको। ठीक है, मतलब खुद के ही जो अलग अलग बिजनेसेस है ना, ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस है, आप सोच कर देखिए तो उसकी कनेक्टिविटी सॉलिड चाहिए कि नहीं। ठीक है, सो इसी से रिलेटेड पहले वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे 5G से रिलेटेड अपना खुद का यहाँ पे नेटवर्क सेटअप यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, दूसरे का क्यों यहाँ पे सेटअप करके लेके चलने का, कल अगर उन्होंने भी यहाँ पे कुछ नेटवर्क अगर कट कर दिया तो इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े ग्रुप्स होते हैं, वो अपना खुद का ही सब कुछ सेटअप करके यहाँ पे रखते हैं। तो इसीलिए उनको यहाँ पे क्या चाहिए था, 5G का खुद का यहाँ पे डेटा सेंटर यहाँ पे चाह रहा था। एंड इसी से रिलेटेड उनका काम हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सिर्फ 5G नहीं, अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें एआई की या फिर इंडस्ट्रियल क्लाउड कैपेबिलिटीज़ की भी बात करें तो उससे वो रिलेटेड भी उनका वर्क हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 5G इंटरनेट का जो हम लोगों को रैपिडली ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का अंदाज़ा अदानी ग्रुप को भी अच्छी तरीके से, तो वो इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, एंटर भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी फिलहाल तो खबरें हम लोग को मार्केट में चलती हुई देखने को नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे रिपोर्ट के जरिए खबरें आती है तो कंपनी तो पूछा ही जाता है, तो कंपनी ने इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। सो इसके पहले भी हुआ था, ठीक है, तभी भी उन्होंने कहा था कि हमें हमारा पर्सनल नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम चाहिए करके। एंड वापस अभी यही पर बात बोली जा रही है कि अदानी ग्रुप क्या कर सकता है, इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके भविष्य में, अभी की लेटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में इस सेगमेंट में भी एंटर करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। एंड यहाँ पे कंपटीशन देखा गया तो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, दो ही है, एयरटेल है एंड जियो है। ठीक है, एंड इसमें अगर आपको टिके रहना है तो आपको पता ही है भाई क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, एंड अदानी ग्रुप को पैसा तो आप सभी लोगों को पता ही है भाई, अच्छा तरीके से इनके कॉन्टैक्ट्स भी है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सो ज़रूर अगर ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है तो सबसे पहले फ़ायदा किसको मिलेगा, अदानी एंटरप्राइज को मिलेगा। बिकॉज
अदानी का कोई भी शेयर अगर नहीं है लिस्टेड इस स्पेस से रिलेटेड, तो एंटरप्राइज ये इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, इसको ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। दिक्कत किसको होगी? ऑब्वियसली जियो मतलब रिलायंस इंडस्ट्री को होगी, एंड उसी के साथ साथ भारतीय एयरटेल को होगी। वोडाफोन आइडिया तो बस बोलने के लिए हम लोग फॉर्मेलिटी यहाँ पे कर ही लेते हैं। सो जरूर आप चाहो तो इन खबरों के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। ऑब्वियसली 20 मई को ऑक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खुद का पर्सनल डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे, उसको और एक्सपांड करेंगे, मजबूत करेंगे। बट भविष्य में वो ऐसा कभी भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि चलिए हम भी यहाँ पे इस सेगमेंट में एंटर करने जा रहे करके। वो देखने वाली बात होगी कब होता है कि नहीं, बट अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पे इन कंपनीज को यहाँ पे मिल सकती है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सेकंड ब्रेकिंग न्यूज़, उसके ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। सो सेकंड खबर किस सेगमेंट से रिलेटेड है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, कमेंट सेक्शन लिखते भी है सर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल, कितने वीडियोज़ बनाते हो, रिन्यूएबल एनर्जी कितने वीडियोज़ बनाते हो। अरे यही तो है भाई, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है वहीं पे पैसा है। ठीक है, ये जब हो जाएंगे ना एकदम आगे जाके 10-20 गुना, फिर अचानक से लोग जाग जाएंगे, और यही दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। ये इसीलिए तो मैंने कितनी बार आपको आसान भाषा में सिखाया कि स्टेज 1 पे कोई स्टॉक होगा किसी को पसंद नहीं, स्टेज 2 पे ऐसा रॉकेट बन के वो 10 गुना हो जाता है ना, फिर खरीदते और फिर स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो जाते 30-40%, फिर वो बोलते हैं अरे भाई मेरे पोर्टफोलियो में तो ये स्टॉक ना 30% डाउन है, अरे ये तो 40% डाउन है, अरे ये तो 50% डाउन है। मतलब आप इसी चीज़ के शिकार हो कि जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आप तेज़ी देखकर खरीदने के लिए जाते हो। तो ये सारी बोरिंग चीज़ें पहले करनी पड़ती है भाई। तो एनीवेज आ जाते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 बिजनेसेस नज़र आ रहे हैं। कौन सा? एक तो भाई गाड़ी का बिजनेस है, और दूसरा यस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो अगर देखा गया दोस्तों तो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ MOU यहाँ पे साइन किया है, पार्टनरशिप यहाँ पे साइन किए है विथ ATEL बोले तो अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, अभी ये तो कंपनी शेयर मार्केट में ही नहीं, तो ज़रूर मैं बताऊंगा किस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा करके। ठीक है, तो किस चीज़ के चलते? टू एक्सेस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है भाई EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए यहाँ पे अदानी टोटल एनर्जीज ने MOU साइन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़ायदा दोनों कंपनीज़ को मिलेगा, दिग्गज कंपनीज़ को यहाँ पे मिलेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को तो बेनिफिट यहाँ पे मिल ही जाएगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी यहाँ पे दे ही रहे, नंबर्स भी इनके काफ़ी शानदार थे। काफ़ी अंडररेटेड कंपनी, अंडररेटेड मतलब अंडर वैल्यूड नहीं बोला है, अंडररेटेड मतलब इससे रिलेटेड ना भाई कमेंट सेक्शन में कोई पूछता ही नहीं है ज़्यादा, बहुत रेयरली कोई पूछेगा तो। ठीक है, बट अगर आप देखोगे कंपनी ने साल भर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, 64, 5 साल में डबल करके देना चाहिए तो 178। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिला। एंड महिंद्रा से रिलेटेड भी बीच में हम लोगों ने खबर देखी थी, कौन सी? कि हाँ ये भी अपने बिजनेस को डीमर्ज यहाँ पे करवा सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे लॉन्ग प्रोसेस, वो तो बाद में पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली ये धाकड़ कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी ग्रुप में कौन सी कंपनी को फायदा मिलेगा, तो दोस्तों वो कंपनी है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। यस, जिस कंपनी का नाम अभी हम लोगों ने देखा वो अदानी टोटल गैस की होली ओनेड सब्सिडरी। होली ओनेड सब्सिडरी मतलब जो भी कंपनी हम लोग देख रहे थे उसके पूरे 100% के जो शेयर्स है वो अदानी टोटल गैस लिमिटेड के पास है। ठीक है, तो अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका अर्थ यह है क्या कि डायरेक्टली अभी स्टॉक जाके पुराने लेवल पे आके बैठ जाएगा करके? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो छोटी मोटी खबरें, इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, एक डील की है, ऐसे और 2-3 डील करने चाहिए। बिजनेस, बड़ा बिजनेस यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देखिए टॉप लेवल से कितना ज़बरदस्त अभी भी यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर आज भी इनके शेयर होल्डर के ऊपर हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे वापस जाने के लिए ठीक है बहुत सॉलिड बिजनेस, इनको रॉक सॉलिड बिजनेस यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। एंड कंपनी के नंबर वैसे होने चाहिए। कंपनी के नंबर अभी तक उस लेवल तक हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले। लाख करोड़ का मार्केट कैप तो यहाँ पे जरूर है, बट पी को कूल ऑफ होने के लिए, पी नीचे आने के लिए, ठीक है आपको पता है रेवेन्यू सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो यस प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ई बोले तो ईपीएस अर्निंग बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पी रेशियो नीचे आ जाएगा। सो रेवेन्यू बढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी। एंड इस प्रकार की पार्टनरशिप, इस प्रकार के डील के चलते कंपनी में रिकरिंग रेवेन्यू हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। बट ऑब्वियसली इसका पेस बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा इनकम यहाँ पे आता रहे, बड़ा इनकम आना चाहिए तो ऑटोमेटिकली बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, अर्निंग अच्छे होंगे तो पी भी फटाक से नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल अगर आ जाएगी तो शेयर होल्डर्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे। आपको पता ही है भाई, बड़े प्लेयर ने खरीदना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो खरीदते हैं तो करोड़ों में माल उठाते हैं, तो चार्ट पैटर्न इधर ऊपर जाता है। एंड वो अगर बेचते हैं तो आप देख सकते हो, देखिए चार्ट पैटर्न कैसे बदलता है करके। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। तो जरूर आप चाहो तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के चलते भाई प्रॉब्लम किसको होगा, प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉम्पिटिशन। तो
ऑब्वियसली भाई टाटा पावर को तो कम मतलब कंपटीशन मिलेगा ही। कल के दिन भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो बनाया था, ठीक है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार ये बिल्ड कर रहे हैं, तो अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता है। तो काफ़ी सारा बिजनेस वो टाटा पावर का ले सकते हैं, बट मार्केट काफ़ी बड़ा है। प्लस एबीबी इंडिया जैसी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी, इसको भी अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे मिलेगा। ठीक, देखिए कंपटीशन का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म करके, ठीक है। एंड मार्केट साइज़ देखनी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आनी चाहिए। तो मार्केट जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ी है, तो बड़ा है ना, तो कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। सो यहाँ पे टाटा के लिए भी स्कोप है, अदानी के लिए भी स्कोप है, एंड और भी बहुत सारे जो सरकारी कंपनीज है उनके लिए भी स्कोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, यूनिक लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। तो जरूर आप चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।